गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। आप सफल हुए या नहीं, महत्वपूर्ण यह है उतने सफल हुई या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझ लीजिए आप सही चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के अलावा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा तो इतना दर्द नहीं हुआ। जख्म का ऐसा एहसास तो तब हुआ जब आत्मा अमर है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है। व्यक्ति का आत्मा न तो जन्मता है और न मरता है। यह अंतर्निहित आत्मा हमेशा अस्तित्व में रहती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान सभी दुख का निवारण है और इसे प्राप्त करने के लिए योग, अध्यात्म और समय समय पर ध्यान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा की पहचान करते हैं और मानवीय दुख से परे उठने का रास्ता ढूंढते। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करते हो, वरना तुम्हें किसी दिन एहसास होगा पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि बहुत रोगों का नाश कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत दुखों का नाश कर देती है। वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है, अच्छा या बुरा। ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। आप खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है, यह बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी भी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी की सबसे कड़वे शब्द अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलता है। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाते हैं, सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।